हेलो बच्चों, आज हम कक्षा 6 गणित पहला चैप्टर अपनी संख्याओं की जानकारी से 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। विद्यार्थियों, ये क्वेश्चन ये है कि संख्याओं के नाम दिए गए हैं और हमें संख्याओं को लिखना है और अल्प विराम का प्रयोग करना है। अब विद्यार्थियों ये देखो, पहला, दूसरा, तीसरा, ये भारतीय संख्यांकन पद्धति के क्वेश्चन है। फिर मिलियन जो आ जाता है शब्द, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति हो जाती है और फिर ये भारतीय पद्धति। तो हमें दोनों पद्धतियों का नॉलेज होना जरूरी है, भारतीय संख्यांकन पद्धति और अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति। देखिए मैं थोड़ा समझा देता हूँ आपको दोनों पद्धतियों के बारे में। विद्यार्थियों, इकाई, ई का मतलब इकाई, इकाई, द का मतलब दहाई और से का मतलब सैकड़ा, फिर हजार, 10,000, द से 10, है से 10 से 10 और है से हजार, 10,000, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख। फिर 10 लाख, फिर करोड़, फिर 10 करोड़, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, इस तरह से जो पद्धति चलती है वो भारतीय पद्धति है। और भारतीय पद्धति में जो अल्प विराम लगाए जाते हैं, इकाई, दहाई, सैकड़ा, पहले 3 अंक को छोड़ करके अल्प विराम लगाएंगे, फिर हजार और 10,000, फिर 2 संख्याओं को छोड़ेंगे, फिर 2 संख्याओं को छोड़ेंगे और फिर करोड़ के बाद में अरब, करोड़, 10 करोड़, फिर अरब, और आगे भी लिखना चाहते हो तो 10 अरब, इस तरह से चलती जाएगी। बहुत संख्याएं हैं और ये भारतीय पद्धति में 3 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के, इस तरह से क्रम चलता है। अब बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय संख्यांकन पद्धति की। तो विद्यार्थियों, इसमें थोड़ा सा फेरबदल है। कहाँ है ये भी आप ध्यान से देखना कि कहाँ थोड़ा सा अंतर आता है। देखिए, इकाई तो यहाँ चलेगा ही, चाहो तो आप इकाई, दहाई ये रहने दो, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में वही चलेगा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, फिर 10,000, फिर यहाँ लाख की जगह अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में आ जाता है 100,000। मैं लिख देता हूं, इकाई, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर हजार, फिर 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, 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 फिर 10 मिलियन, 10 से 10 मिलियन, फिर 100 मिलियन, फिर हजार, है ना, फिर 1000 मिलियन, इस तरह से चलेगा। तो यहाँ पे देखिए, इस अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे कॉमा लगाएंगे, 3 अंक छोड़ करके, फिर 3 अंक छोड़ करके, फिर 3 अंक छोड़ करके, इस तरह से क्रम चलता है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, फिर कोमा, फिर हजार, 10,000, 100,000, फिर कोमा, फिर मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, फिर कोमा, फिर 1000 मिलियन, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे ये संख्याएं हैं, इनको हमें संख्याओं को इकाई, दहाई, सैकड़ा के रूप में पहचानते हुए संख्याओं को लिखना है और अल्प विराम का प्रयोग करना है। तो विद्यार्थियों ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं लिखता हूं इकाई, फिर दहाई, सैकड़ा, हजार,
10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। ज़्यादा कॉलम नहीं लिए हैं, इतने में पर्याप्त है आपके संख्याएं, इसलिए मैंने करोड़ तक के कॉलम लिए। अब अंतर्राष्ट्रीय पद्धति को भी लिख लीजिए साथ के साथ ही। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यहाँ 10,000 तक ठीक है, फिर 100,000। तो 10,000 के बाद में यहाँ आता है 100,000, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में क्या आएगा? 100,000, ब्रैकेट में लिख लीजिए ताकि आपको ध्यान रहे। फिर 100,000 के बाद में मिलियन, फिर 10 मिलियन, और 100 मिलियन, इस तरह से चलता जाएगा। अब हम संख्याओं को लिखते हैं, देखिए 73,75,307। ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, जो इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो अगर सैकड़ा का अंक हो तो तीनों कोमा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा से मिलकर के बनेगी कोई भी सैकड़े वाली संख्या। 1000 और 10,000, तो 1000 और 10,000, 2,000 के साथ में 2 अंक हैं, तो वो 1000 को और 10,000 दोनों अंक कॉलम को पूरा करेगी। जैसे लाख और 10 लाख भी 2 कॉलम को पूरा करती है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ 73 लाख है, तो 73 में 2 अंक की संख्या आ गई, तो लाख का जो कॉलम है, लाख और 10 लाख का, तो ये दोनों अंक पूरी करेगी। तो 73 लाख इकाई अंक नहीं है, इकाई और दहाई 2 अंक है, तो 73 लाख 2 अंकों से भर दीजिए इस तरह से, ठीक है। फिर इसके बाद में 75,000, तो 75 भी 2 अंक हो गए कि नहीं हो गए? तो 1000 और 10,000 ये दोनों कॉलम भी इस तरह से पूरे होंगे। इसके बाद में 307, अब सैकड़े पे 3 है, 300 मतलब 3 सैकड़ा, तो सैकड़े पे 3 आ जाएगा। और 7, अब दहाई के अंक में नहीं है, ये 7, ये 2 अंकों से मिलकर के संख्या आएगी, तो इकाई और दहाई की अंक की पूर्ति होगी। लेकिन यहाँ पे 7 है, तो इकाई अंक में ही लिखना है, दहाई में मत लिख देना, गलत हो जाएगा, क्योंकि 307 यहाँ 0 आ जाएगा, तो 307 हुआ कि नहीं? अगर यहाँ पे 1 अंक की संख्या है तो इकाई में ही लिखेंगे, दहाई अंक पर 0 लगाएंगे। तो इस प्रकार से ये संख्या हो जाएगी 73,75,307। इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। और हमारे अल्पविराम की स्थिति ये है, भारतीय पद्धति में पहले 3 अंक छोड़ करके, फिर 2 अंक छोड़ करके, फिर आगे 2 संख्याएं नहीं है तो छोड़ दो यही, ठीक है। 9,05,41,, तो 9 करोड़। अब यहाँ पे देखिए करोड़ का कॉलम में जो है, अगर सिंगल कॉलम है, आगे बनाया नहीं है क्योंकि संख्याएं नहीं थी। 10 करोड़ वाला होता तो 2 अंक की संख्याएं होती, लेकिन 1 अंक की संख्या है करोड़ के साथ, तो करोड़ के कॉलम में 9 लिख दीजिए। फिर 5 लाख, अब विद्यार्थियों 5 लाख, लाख के 2 कॉलम है ना, तो 1 अंक की संख्या है, तो फिर इसमें ही लिखेंगे 5 को, यहाँ 0 लगाना है। तो लाख अगर अकेले अंक की संख्या है, लाख वाले में 5 लिख देंगे। फिर इसके बाद में 41, तो 41 तो 2 अंकों की संख्या है, इकाई और दहाई को ही पूरा करेगा। 41 इकाई और दहाई, और बीच की जो संख्याएं हैं वो है नहीं, तो नहीं है तो उनमें क्या भर देंगे? 0 भर देंगे। अब ये संख्या लिख लीजिए, तो 9,05, फिर 3 0 है और 4 1। देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, तो 9,05,41,000 हो गया कि नहीं? अब 3 अंक छोड़ करके कोमा, फिर 2 अंक छोड़ करके कोमा, फिर 2 अंक छोड़ करके, इस तरह से अल्पविराम का प्रयोग कर दीजिए। कोमा और अल्पविराम एक ही बात है, इंग्लिश में कोमा बोलते हैं, हिंदी में अल्पविराम बोलते हैं। 7 करोड़, 7 करोड़, तो करोड़ के कॉलम में 7 लिख दीजिए।
52 लाख, इकाई और दहाई दो अंक हैं 52, तो लाख के दोनों कॉलम भर गए। फिर इसके बाद में 21,000, तो हजार के भी दोनों कॉलम भर जाएंगे 21,000। फिर 302, 300, तो सैकड़े का 3 और 2, तो दहाई के अंक में 0 लिख दीजिए। ये हो जाएंगे 7, फिर 7,52,21,302। अब कॉमा अल्पविराम, 3 छोड़ के 2 छोड़ के 2 छोड़ के, इस तरह से। अब अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्यांकन किस प्रकार दिया हुआ है देखिए, 58,423,202। तो 58 मिलियन, तो मिलियन जो है देखिए, मिलियन, 10 मिलियन और 100 मिलियन, तो हमारे पास 100 मिलियन वाला तो है ही नहीं, तो मिलियन और 10 मिलियन, तो इसमें आ जाएगा दोनों कॉलम 58 मिलियन। तो यहां पे लिख देंगे 58 मिलियन, देखिए ये आ गया 58 मिलियन हो गया, दोनों कॉलम कंप्लीट हो गए मिलियन वाले। ये यहां नीचे देखिए मिलियन, 10 मिलियन, तो दोनों कॉलम 58 मिलियन से भर जाएंगे। 423,000, अब 423,000, तो हजार में ध्यान दीजिए विद्यार्थियों, यहां पे 1000, 1000, 10,000 और 100,000, यहां पे 1000, 10,000 और 100,000, 3 कॉलम होते हैं हजार के। तो जब भी तो देखिए यहां पे 423,000, तो सैकड़े में है ना 423, तो ये तीनों कॉलम हमारे हजार के हैं अंतरराष्ट्रीय पद्धति में। 423,000 हो गए, 423,000। 202, अब 202 तो 2 सैकड़े पे आ जाएगा और 2, तो बीच में दाएं अंक 0 आ जाएगा, तो 58,423,202। तो इसको लिख लेंगे 58,423,202। अब अल्पविराम लगा लीजिए, पहले 3 छोड़ के, अब भी 3 छोड़ के, अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3-3 छोड़ करके लगाए जाते हैं। 3 छोड़ के, फिर 3 छोड़ के, फिर 3 छोड़ के, तो आगे तो 2 ही अंक है। 23,30,010, 23 लाख, तो लाख वाले देखिए ये दोनों कॉलम है, करोड़ वाला छोड़ देंगे तो लाख। 23 लाख, तो 23 लाख। 20,000, वो 30,000, 30,000, तो 1000 और 10,000 वाले कॉलम हो जाएंगे, तो 30,000, 10, तो 10 तो इकाई और दहाई में आएंगे, तो इकाई और दहाई ये रहा, 10 आ गए, और बीच में सैकड़े का अंक पे कुछ नहीं है तो 0 लगा दीजिए। तो ये हो जाएगा 23,30,000 और 0 लगा दीजिए और 10। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख। तो पहले भारतीय पद्धति में तो 3 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के, फिर 2 छोड़ के, तो इतना ही रहेगा। तो विद्यार्थियों आपको पहले इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख भारतीय पद्धति में, और इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन, इस तरह अंतरराष्ट्रीय पद्धति में संख्याओं को पहचानना है, उसको फिट करना है कॉलम में, और फिर आपको संख्या लिखनी है और अल्पविराम का प्रयोग करना है। हाँ, तो 1.2 का क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। अब यहाँ पे कुछ संख्याएं लिखी गई है और इन पर अल्पविराम लगाना है और इन्हें भारतीय पद्धति में नाम लिखना है। तो यहाँ देखिए विद्यार्थियों, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, इस तरह से है। ये कॉलम में इनको भरना है, फिर जो है यहाँ पे अल्पविराम यहीं प्रयोग कर देंगे और वहाँ उनका नाम लिख देंगे। तो इकाई देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख और फिर करोड़। तो आपको समझ में आ गया होगा सारे इकाई, दहाई, सैकड़ा पहचानने में। तो अल्पविराम भी वैसे आपको पता है भारतीय पद्धति में 3 छोड़ करके पहला अल्पविराम, फिर 2 छोड़ करके अल्पविराम लगाया जाता है, फिर 2 छोड़ करके। तो अब देखिए इनका नाम, तो 8
करोड़, 8 करोड़। ठीक है, 8 करोड़। फिर देखिए विद्यार्थियों, 7 और 5 लाख के कॉलम को दोनों से मिलकर के बोलते हैं, तो ये होंगे 75 लाख। तो 75 लाख। इकाई और दहाई 2 अंक है ना, ये 2 अंकों की संख्या है लाख में। फिर 1000 और 10,000 भी 2 अंकों को मिलकर के बना रही है, तो ये हो गए 95,000। 95,000। ओके, 95,000। 8 करोड़ 75 लाख 95,000। फिर सैकड़े पे 100 है, वो सैकड़े पे 7 है, तो 700। 700 और फिर इकाई और दहाई को मिलकर के बोलते हैं तो 62। 762। ओके, तो इस तरह से संख्या को लिखना बहुत ही आसान है। आप ऊपर लिखी हुई है आपके कॉलम में, उसी को संख्या के साथ लगा करके लिखना है। यहाँ पे देखिए भारतीय पद्धति की बात कर रहे हैं, यहाँ पे 3 छोड़ करके 2 छोड़ करके। ठीक है, अब यहाँ पे इसको लिख लीजिए। तो इकाई पे 3, दहाई पे 8, सैकड़े पे 2, फिर 1000 पे 6, 10,000 पे 4, फिर लाख पे 5, 10 लाख पे 8। अब इसको इसी के साथ लिख लीजिए। तो लाख और 10 लाख का कॉलम चेक कर लीजिए कि दोनों से मिलकर के बन रहा है क्या। तो ये दोनों है, तो 85 लाख। 85 लाख। 85 लाख। और 1000 और 10,000 का कॉलम भी दोनों मिलकर के हैं 46। 46,000। 46,000। सैकड़े पे 2 है, तो 200। और 83, 283। ओके, इस प्रकार से ये हो गई 85,46,283। अब यहाँ पे देखिए कॉलम कोमा लगा लीजिए इस तरह से। तो 6, 4, फिर 0 और फिर 2 0 और है, और 9, 9 और 9। तो इस 9 करोड़ विद्यार्थियों बहुत आसान है। इस तरह से आंसर लिखना चाहोगे ना तो बहुत आसान लगेगा। 9 करोड़। इस ट्रिक को फॉलो कर लो आप। तो फिर दोनों कॉलम है, तो 99 लाख, 99 लाख हो गया। और यहाँ देखिए 10,000 पे 0 0 है, तो हमें दोनों ही 0 हैं, तो 10,000 और 1000 वाला कॉलम छोड़ दो। सैकड़े पे भी 0 है, ये भी छोड़ दो, तो डायरेक्ट ही है 46। तो 9 करोड़ 99 लाख 46। ठीक है, क्योंकि इकाई और दाहिने वाला ही कॉलम रहा, बीच के तो 0 है। इसके बाद देखिए कॉमा लगाइए, पहले अल्पविराम, 3 छोड़ के 2 छोड़ के 2 छोड़ के, और इनको पहले जमा लेते हैं इकाई दहाई के रूप में। 1 फिर 0 है ना, 1 0 फिर 7 फिर 2 3 4 8 और 9। ओके,
9 करोड़। 9 करोड़ हो गया। फिर लाख वाला कॉलम 2 अंकों से मिलकर के बना है 84 लाख। 84 लाख यहां तक हो गए। और 1000 वाला भी 2 अंकों से मिलकर के बन रहा है 2,500 जो है 10,000 और 1000, 1000 और 10,000 है ना। तो ये हो जाएगा 32। यहां लिख लेता हूं 32,000। 32,000 और सैकड़े पे 7 है तो 700। 700 और दहाई का अंक 0 है तो इकाई रह जाएगा 701। तो विद्यार्थियों बहुत ही आसान तरीके से ये मैंने एक्सप्लेन किया है, समझाया है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा ये कॉलम बना करके आप आंसर लिखोगे तो बहुत ही आसानी से सही तरीके से लिख पाओगे, गलती नहीं होगी कोई भी। ओके, 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। अंतिम क्वेश्चन है इसका एक्सरसाइज का। देखिए यहाँ संख्या नाम है और आपको यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000 और ये हो जाएगा 100, 1000 और ये हो जाएगा मिलियन और ये हो जाएगा 10 मिलियन। $10 मिलियन, 100 मिलियन अगर जरूरत पड़ेगी तो, वैसे पड़ेगी नहीं। ये संख्याएं दी गई है, अंतरराष्ट्रीय पद्धति है तो हमें पहले अल्पविराम प्रयोग करना है। तो 3 छोड़ करके, तो अंतरराष्ट्रीय पद्धति में पहले 3 नंबर पे फिर 3 नंबर पे इस तरह से अल्पविराम प्रयोग किया जाता है। 3 नंबर फिर 3 संख्याएं, 3 संख्याएं, ठीक है, 3 फिर 3। यहाँ पे भी देखिए 3 छोड़ दिए फिर 3 छोड़ दीजिए, यहाँ पे 3, ये 3, ठीक है। अब लिखते हैं तो इकाई पे 2, दहाई पे 9, सैकड़ा पे 0, 1000 फिर 10,000 फिर 100,000 फिर मिलियन फिर 10 मिलियन। अब इनका नाम लिख लीजिए। तो 7, अब ये मिलियन के 2 कॉलम है तो दोनों को एक साथ, तो 78 मिलियन। तो यहां हो जाएगा 78 मिलियन, 78 मिलियन। ओके, 78 मिलियन हो गए। अब देखिए ये 3 अंक जो है 1000, 10,000 और 100,000 के हैं तो इनको एक साथ मिलकर के बोलेंगे 921,000। 921,000, 921,000 और सैकड़े का 0 है अंक तो ये डायरेक्ट इकाई दहाई को मिला करके लिख देंगे 92। ओके, तो 78,921,092। मिलियन वाले को एक साथ बोलते हैं, 1000, 10,000 और 100,000 वाले को एक साथ, फिर सैकड़ा, दहाई और इकाई वाला एक साथ, क्योंकि 3-3 छोड़कर कोमा लगाया ना तो तीनों अंकों को एक साथ, फिर इन तीनों अंकों को एक साथ और इन आगे के 3 हैं या 2 रहे तो उनको एक साथ, इस तरह से। अब यहां पे देखिए इकाई पे 3, दहाई पे 8, सैकड़े पे 2, 1000, 10,000, 100,000 और मिलियन, आगे है नहीं। तो विद्यार्थियों ये कॉलम मिलियन वाला एक साथ बोला जाता है और 1000 वाले तीनों कॉलम मिलकर के एक साथ, और इकाई, दहाई, सैकड़े वाले तीनों मिलकर के एक साथ। जैसे भारतीय पद्धति में पहले नंबर पे 3 है तो एक साथ मिलकर के बोले जाते हैं, फिर 2 एक साथ, फिर 2 एक साथ, ऐसे इनमें
3 छोड़ करके लगाए जाते हैं तो तीनों कॉलम का ग्रुप बनता है। जैसे ये बताया ना मैंने, ये भारतीय पद्धति में इनका एक ग्रुप बन गया, फिर 2 का ग्रुप, फिर 2 का ग्रुप, फिर इस तरह से 2 का ग्रुप। अंतरराष्ट्रीय पद्धति में 3 का ग्रुप चलेगा, फिर इन तीनों का ग्रुप, फिर इन तीनों का ग्रुप, इस तरह से। तो ये हो जाएगा 7 मिलियन, 7 मिलियन, 7 मिलियन। इसके बाद में ये मिलियन का हो गया पूरा। अब जो है 1000, 10,000, 100,000, ये तीनों 1000, 10,000, 100,000, तो तीनों को एक साथ बोलेंगे तो 452 हो गया। इकाई, दहाई, सैकड़ा, तो 452 हो गया ना। तो 452 के क्या लगाना है, 1000 का है ये कॉलम पूरा, तो 452,000, 452,000। अब यहां से आगे देखिए, इकाई, दहाई और सैकड़े वाला, तो 283 है ना, तो इनको एक साथ लिखेंगे 283। ये हो गया 7,452,283। अगले कॉलम को देखिए, क्वेश्चन को कैसे करते हैं, 2 फिर 0 1, इकाई, दहाई, सैकड़ा हो गया, फिर 1000, 10,000, 100,000, फिर मिलियन और 10 मिलियन। तो मिलियन के 2 कॉलम हैं, तो दोनों को मिलाओ 99 और इसके लगा दो साथ में मिलियन, तो 99 मिलियन, 99 मिलियन। ये हो गया पूरा। अब देखिए तीनों को एक साथ 985 और तीनों में क्या है 1000, तो 985, 985,000, 985,000 और 100 पे 1 है ना, 102, 102, तो 99 मिलियन 985,102 हमारा लास्ट क्वेश्चन, लास्ट पार्ट। यहां से इकाई, दाई पे 3, सैकड़े पे 8, 1000 9, 10,000 पे 4 और 100,000 पे 0 और मिलियन 8 पे और 10 मिलियन पे 4, तो ये हो जाएगा 48 मिलियन, 48 मिलियन। ओके, 48 मिलियन। और ये 100,000 वाले पे 0 है, तो फिर इन तीनों को बोलेंगे तो 0 4 9, ये तो 49 ही रह गया, 49, तो 49 49,000, 49,000, 48 मिलियन, फिर इन तीनों को बोला तो 49,000, फिर 800, फिर 31, 831। ओके विद्यार्थियों, मैंने ये पूरी एक्सरसाइज जो है बहुत ही आसान तरीके से और कंसेप्ट बेस पर मैंने इसको सोल्व किया है। इसको पूरा देखिए, आपको बिल्कुल आसानी से समझ में आएगा और कभी भूलोगे नहीं। आसान ट्रिक्स है।